महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 73 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 275 रुपये 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 287 रुपये 33 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जालिमाना इकदाम करार दे दिया। कीमतों में कमी का मुतालबा। गैस नहीं आ रही तो गैस के बिल ही आ रहे हैं ज़्यादा और मजीद बढ़ा रहे हैं बिल। इसका क्या करें? चोरी करे, डकैतियाँ मारे, हर चीज़ का वो करे, क्या करे? बीवी बच्चे पालने हर तरफ, कोई समझ नहीं आ रही है। गैस बिल्कुल आ नहीं रहा, बिल ज़्यादा आ रहे हैं और डबल से भी ज़्यादा आ रहे हैं। पता नहीं हमारे जो हुक्मरान ये क्या करते हैं। गैस हमारे होटल पे बंद है, किस लिए बंद है? क्योंकि 10-10 लाख बिल आते हैं। गैस भी बंद है और गैस बंद है उसके बावजूद भी लाख 1.5 लाख बिल आ रहे हैं। हुकूमत ने IMF की शर्त पूरी कर दी। गैस की कीमतों में 67% का होशरुबा इजाफा। निगरान वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस 100 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड के लिए 350 रुपये फी MMBTU महंगी। ज्यादा गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए कीमतों में 900 रुपये इजाफा। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। खाद कारखानों के लिए भी गैस रेट में इजाफा। सारिफीन ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब की मौजूदगी में PTI की वफद इस बात पर तो दोनों मुत्तफिक है कि 8 फरवरी का इलेक्शन साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इसको नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसको हम मुस्तरद करते हैं और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। JUI और PTI के दरमियान बर्फ पिघल गई। सियासी फासले कम हो गए। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले बगलगीर हो गए। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायश गाह पर मुलाकात। वफ़द की क़यादत असद कैसर ने की। मौलाना ने खैर मकदम किया। PTI ने वज़ारत उज़्मा के लिए हमायत मांग ली। बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज हमदुल्ला ने कहा, दोनों जमातें मुत्तफिक हैं। इलेक्शन शफाफ नहीं थे, इलेक्शन धांधली ज़्यादा थे। JUI मुस्तरद करती है, इस इलेक्शन से सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि PTI 17 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज करेगी। JUI ने भी इंतखाबी नताइज पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि एक तो हम PTI की तरफ से 17 फरवरी को यानी हफ्ते के रोज मुल्क गिर एहतजाज करेंगे और एहतजाज का ये सिलसिला इंशाअल्लाह ये तहरीक जो है ये आइंदा भी जारी रहेगी। मौलाना फजल रहमान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। सनसनीखेज इंकशाफात दावा किया। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। इस वक्त बाजवा और फैज हमीद राबते में थे। वो मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम में रहकर करें। बाजवा और फैज के कहने पर तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुहर लगाई। मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। 2024 का इलेक्शन चोरी हुआ। धांधली का बज़ाहिर फायदा नून लीग को हुआ। अफवाह है लाहौर की सीट नवाज शरीफ को दी गई। एस्टैब्लिशमेंट समझती है शफाफ इलेक्शन हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। रियासती इदारों का एहतराम है मगर सियासत में क्यों आते हैं? मौलाना का मजीद कहना था PTI के साथ दिमाग का फर्क है जो खत्म हो सकता है। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। अब फैसले ईवान में नहीं मैदान में होंगे। PTI ने हुकूमत साजी के लिए कमर कस ली। उमर अयूब को वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। मियां असलम इकबाल पंजाब में वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। सालार खान बलूचिस्तान के वज़ीर आला, आकिबुल्ला KP के स्पीकर नामजद। सियासी जमातों से राब्तों का टास्क असद कैसर को दे दिया गया।
مبینہ دھاندلی کے خلاف ہفتے کو پرامن احتجاج کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے پاور شیئرنگ نہیں کریں گے، ہمارے ریکارڈ کے مطابق 180 سیٹیں جیت چکے، جب تک مینڈیٹ واپس نہیں ملتا مضبوط اپوزیشن کریں گے۔ شیر افضل مروت بولے بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کسی صورت اتحاد نہیں کریں گے، صرف ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا، حقوق بھی سلب کیے گئے۔ حکومت سازی کے لیے رابطے مزید تیز، وفاق میں پاور شیئرنگ کا کیا فارمولہ ہوگا؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رابطہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس آج پھر ہوگا، سفارشات کو حتمی شکل دی جائے گی۔ گزشتہ روز دونوں جماعتوں کی رابطہ کمیٹیوں کا دوسرا مشترکہ اجلاس ہوا، اعلامیے کے مطابق حکومت سازی سے متعلق معاملات آگے بڑھے ہیں۔ نون لیگ پنجاب میں حکومت بنانے کی واضح پوزیشن میں، مخصوص نشستوں کے بعد تعداد 190 ہو جائے گی۔ ادھر نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیاسی اور انتظامی سرگرمیاں شروع کر دی، انتظامی کنٹرول سنبھالنے سے قبل مختلف محکموں سے بریفنگ لینے کا فیصلہ، چیف سیکرٹری سمیت مختلف سیکرٹری سے ملاقات، بریفنگ لی۔ مریم نواز سے آئی جی پنجاب عثمان انور کی بھی جاتی امراء میں ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کبھی کہتے ہیں 150 سیٹیں جیتی، کبھی کہتے ہیں 180، کبھی کہتے ہیں پیپلز پارٹی سے رابطے میں نہیں، کبھی کہتے ہیں نون لیگ سے رابطہ نہیں کریں گے۔ او بھائی، آپ سے یہ رابطہ کیا کس نے ہے؟ مریم اورنگزیب کا سوشل میڈیا پر رد عمل، کہا کہتے ہیں کے پی میں حکومت بنائیں تو بناؤ بھائی، جہاں جیتے وہاں فارم 45 ٹھیک، جہاں ہارے وہاں غلط، کیا دماغی حالت ہے؟ 9 مئی کی ماسٹر مائنڈ صرف ملک میں انتشار اور فساد چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے کہا پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک کوئی باضابطہ رابطہ نہیں کیا، پیپلز پارٹی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، پی ٹی آئی سنجیدہ ہے تو کمیٹی سے رابطہ کرے۔ کہا تھا بیٹی وزیر اعلیٰ بنے گی تو باپ وزیر اعظم نہیں بنے گا، فیصل واؤڈا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے جارحانہ گفتگو کی ہے، امید ہے آصف زرداری انہیں منا لیں گے۔ مان لیا جائے جیل جانے والا سیاسی لیڈر ہوتا ہے تو تمام مجرم لیڈر ہیں، سب کو مفاہمت کی سیاست کرنی چاہیے، سسٹم میں رہ کر سسٹم تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کا پاکستان میں انتخابات پر الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ، ترجمان وائٹ ہاؤس کیرین جیننگ نے بریفنگ میں کہا امریکہ نے پاکستان پر انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا۔ امریکی صدر پاکستان میں انتخابات سے آگاہ ہیں، جو بائیڈن جانتے ہیں، لاکھوں پاکستانی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بروچ کی پریس بریفنگ، کہا پاکستان میں الیکشن اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ ہوا، الیکشن کمیشن تمام انتخابی عمل کو مانیٹر کر رہا تھا۔ دولت مشترکہ وفد نے انتخابی عمل کی شفافیت پر بات کی۔ عوامی نیشنل پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ حکومت سازی سے معذرت کر لی، پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا میاں افتخار سے رابطہ۔ میاں افتخار کہتے ہیں پختونخوا میں دھاندلی کے ذریعے پی ٹی آئی کو حکومت دی گئی ہے، پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا گیا اور ہمیں ہرایا گیا، ان حالات میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات موزوں نہیں۔ بڑا ظالم آدمی انہیں پرار میں معافی کی ایسا نہ لاڈ لے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ اصل میں سمجھتے ہیں خان صاحب کو یہ جان دینا چاہیے، جب تک تمہاری وہ سیٹیں پوری نہیں ہوں گی اس سے بات ہونی ہے نا کسی اور سے بات، لیکن پھر بھی جو رابطہ ہوتا ہے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ چودھری شجاعت، چودھری وجاہت اور چودھری صالح کی ڈیالہ جیل آمد، کاف لیگی رہنماؤں کی چودھری پرویز الہی سے ملاقات، سیاسی صورتحال اور خاندانی معاملات پر گفتگو۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ بات چیت میں کوئی حرج نہیں، لیکن پہلے چھینی گئی سیٹیں واپس کی جائیں، ہماری سیٹیں پوری کرنے تک کسی سے بات نہیں ہوگی۔ نواز شریف آئے تھے لاڈلا بننے، شہباز شریف ظالم آدمی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا، یہ سارے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں۔
इस वक्त इस बात की जरूरत इंतखाबात से पहले भी ये बात हर हलकों से आ रही थी और अब भी है कि इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। 2018 तो हर हालत में बेहतर इंतखाबात हुए, ज्यादा मुश्किल हालात के इंतखाबात थे। तो अगर इलेक्शन जो है वो 2018 की तरह होते, आरटीएस सिस्टम को बंद करके और पोलिंग एजेंट्स को निकाल के 9:15 बजे सारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया था 2018 में, और गिनती भी उनके सामने नहीं हुई थी, तो ये 100 सीटें जो आई हैं आजाद उम्मीदवारों की नहीं आती। अभी वो कह रहे हैं 100 नहीं, हम 180 जीते हैं। तो अगर ये 100 नहीं जीतते तो शायद 180 की बात नहीं करते। एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी सूरत पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, इंतखाबात 2018 से हर हाल में बेहतर थे। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी देनी चाहिए। पाकिस्तान दुश्मन हमारे किसी कमजोर लम्हे के इंतजार में है। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। मुस्तफा कमाल बोले, 100 सीटें जीतने वाले अब कहते हैं हमने 180 जीती हैं। 2018 की तरह आरटीएस होता तो ये बात नहीं करते। 2018 में हमसे मैंडेट छीना गया, कोई सड़क बंद नहीं की। नवाज शरीफ की NA-15 मानसेरा से इंतखाबी उजरदारी की दरख्वास्त खारिज। कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। उधर इलेक्शन कमीशन ने ऑन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। नोटिफिकेशन गलती से जारी हो गया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त सुनकर फैसला होगा। DG लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त गुजार को इलेक्शन कमीशन जाने की हिदायत। खुशाब से कौमी असम्बली की सीट इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने जीत ली। NA-88 में दोबारा पोलिंग। गुल असगर 82,577 वोट लेकर कामयाब। KP के हल्का PK 90 कोहाट में भी रीपोलिंग। आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,915 वोट लेकर फातह। PS 18 घोटकी में आजाद उम्मीदवार जाम मेहताब 57,141 वोट लेकर कामयाब करार। पीपल्स पार्टी ने कभी जाती मफाद के लिए सियासत नहीं की। इंतखाबी नताइज को चैलेंज करना या धमकी देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। इलेक्शन के दौरान ज्यादतियों के बावजूद पीपल्स पार्टी सिस्टम को चैलेंज नहीं करेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी शादिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, जिनके फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कों पर है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को नुकसान हो। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख को रिहाई मिल गई। 30 से ज्यादा मुकदमात में जमानत मंजूर। कराची सेंट्रल जेल के बाहर कारकुनान ने इस्तकबाल किया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज फिर होगा। मुजाहिर अली अकबर नकवी केस में 7 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। मजीद 4 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक किसी फैसले पर नहीं पहुंचेगी। महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद सुना दी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कल से बारिशों की पेशगोई। 17 से 20 फरवरी के दरमियान बालाई और वस्ती इलाकों में बादल बरसेंगे। पहाड़ों पर सफेद मोतियों की बरसात भी मुतवक्के। दौरा ऑस्ट्रेलिया से इनकार। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को महंगा पड़ गया। PCB का सख्त एक्शन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। 30 जून तक किसी भी लीग के लिए NOC जारी नहीं किया जाएगा। PCB ने तहकीकाती रिपोर्ट आने के बाद एक्शन लिया।
बस आज के दिन का इंतजार फिर होगी, चौके छक्कों की बहार। HBL PSL 9 का मेला कल सजेगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। PCB ने स्पेशल बॉक्स और मुफ्त टिकट देने का सिलसिला बंद कर दिया। चेयरमैन PCB का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, लेजर लाइट शो की तैयारी देखी। मोहसिन नकवी ने कहा शायकीन को हर तरह की सहूलत फराहम की जाए। सऊदी प्रो लीग में दिलचस्प मुकाबले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आसाब शिकन मैच में शानदार गोल, अल नसर क्लब को अल फीहा क्लब के खिलाफ फतह दिला दी।